अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स की। इससे पहली वीडियो में हमने लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल की बात की थी और उनमें से कुछ एक आध हमने एग्जांपल लेके उसके ग्राफ शीट करके देखे थे। अब क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, एक एक्स है एक वाई है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है कि मैंने चारों टाइप्स लिख दी हैं, जिसमें जस्ट लेस देन का साइन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन आएगा। कि यहाँ पर ए बी सी जो है वो क्या है, वो कॉन्स्टेंट्स हैं। ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है। ए बी और सी ये क्या हैं, ये कांस्टेंट्स हैं। अब इसमें ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं हो सकते। क्या आप कहें कि जी ए भी ज़ीरो हो जाए, बी भी ज़ीरो हो जाए? क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें ज़ीरो हो गई तो हमारे पास ये मीनिंगलेस हो जाएंगी ये चीज़ें। क्योंकि ज़ीरो लेस देन सी, तो ये क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास कोई फॉर्म नहीं बन सकती। लिहाजा ए और बी दोनों को साइमल्टेनियसली ज़ीरो हम नहीं रख सकते। एक कोई ज़ीरो हो सकता है, या ए ज़ीरो हो जाएगा या बी ज़ीरो हो जाएगा। अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो ये सिंगल वेरिएबल में चली जाएगी, बी ज़ीरो हो जाता है तब ये सिंगल वेरिएबल में चली जाएगी। तो दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। और एक और बात जो हमने लास्ट टाइम की थी कि जी हमारी जो आ, ये लाइन है, इनक्वालिटी है, जो इसकी हम सॉलिड लाइन या डॉट लाइन बनाते हैं, वो क्या करती है, वो हमारे ग्राफ को दो पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड करती है। जैसे ये हमारे पास प्लेन है, तो अगर मैं बात करूं कि जी x इज इक्वल टू बी, कैसे बनाई थी, x लेस देन इक्वल टू बी हो या x लेस देन बी हो, या x ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो या x ग्रेटर देन बी हो, सबके लिए हमारे पास एसोसिएट तो यही बन रही थी। और क्या है, बी अगर पॉजिटिव है तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से हम क्या निकाल देते थे, एक स्ट्रेट लाइन बना देते थे। तो ऐसे हम स्केल रखते हैं और क्या करते हैं जी, एक वहाँ से स्ट्रेट लाइन निकाल देते हैं। तो अगर तो ये चीज़ ऐसे है कि जी इक्वल्स टू का साइन मौजूद है इसमें, ठीक है, तो ये तो सॉलिड लाइन लगाएंगे हम। तो अगर ये दूसरी वाली, ये वाली बात होती कि जी लेस देन ये भी बी था और इस तरीके से, ठीक है, और अगर ये जस्ट लेस देन का साइन होगा तो हम इसको क्या लगाएंगे, हम डॉट लाइन लगाएंगे। तो क्या करती है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब अगर x में से लाइन पास हो रही है तो लेफ्ट हाफ प्लेन बनेगी और राइट हाफ प्लेन बनेगी। और अगर यही चीज़ है कि जी y ग्रेटर देन ए, वाई लेस देन ए, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ए, या वाई लेस देन एंड इक्वल टू ए, तो ये लाइन वाई एक्सिस में से किसी पॉइंट को कट करके जाएगी, जो सा भी ये पॉइंट बन रहा होगा। तो इसकी जो एसोसिएट बनेगी वो क्या बनेगी, वाई इज इक्वल टू ए। तो ए अगर नेगेटिव है तो लाइन यहाँ से कहीं से पास हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से कहीं से पास हो जाएगी। तो जो सिंगल वेरिएबल है उसमें अगर आपके पास जो इनक्वालिटी है वो x में दी हुई है तो आपकी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनती है। जबकि अगर वो y में दी हुई है इनक्वालिटी तो आपकी लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस बनती है। जबकि आपके पास अगर लीनियर इनक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स है तो आपकी जो एसोसिएट बनेगी, आप देख लें सबके लिए एसोसिएट क्या बनेगी, इनके लिए एसोसिएट बनेगी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो ये नॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड नॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। अब ये कहीं से पास हो सकती है, वो तो बात की बात है कि जी ये ए बी सी क्या होंगे, तो ये लाइन यहाँ से पास हो सकती है, 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 कहीं से भी पास हो सकती है। बट ये ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, और डेफिनेटली ये एक्स को भी किसी पॉइंट पर कट करके जाएगी, वाई को भी किसी पॉइंट पर कट करके ही जाएगी। तो फिर मुझे इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो बेसिकली मैं ये भी क्या है, प्लेन को दो पार्ट्स में ही डिवाइड कर रही है, लेकिन इसमें मैं कोई लेफ्ट प्लेन या राइट प्लेन की बात नहीं करता। लेफ्ट या राइट की जब बात मैं कर रहा होता हूँ तो वो किस में कर रहा होता हूँ, जब आपके पास सिंगल वेरिएबल है। तो सिंगल वेरिएबल में अगर x इज इक्वल टू बी है, यानी कि x लेस देन इक्वल टू बी, या x की फॉर्म में x वेरिएबल है, तो आपकी प्लेन राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में कैंसिल हो रही है। जबकि अगर y में है तो वो अपर या लोअर हो रही है। y जो होगी तो y में किस तरह बनेगी, जैसे y इज इक्वल टू ए यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ से एक लाइन पास होगी,
तो या तो अपर हाफ प्लेन होगी या आपका सोल्यूशन लोअर हाफ प्लेन होगा। जब आप शेड करते हो इसको, तो शेड करते वक्त या तो आप अपवर्ड शेड कर रहे होगे या फिर डाउनवर्ड शेड कर रहे होगे। अपवर्ड शेड करोगे तो अपर हाफ प्लेन, डाउनवर्ड शेड करोगे तो लोअर हाफ प्लेन कंसीडर होगी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें हम टू वेरिएबल फॉर्म का जो क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल एग्जिस्ट करते हो लीनियर इक्वालिटी में। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठा लेते हैं जी हम। एक्सरसाइज 5.1 है और देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। अच्छा जी, हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है इनइक्वालिटीज़ का। तो उसका जो पहला पार्ट है उस वो टू वेरिएबल्स फॉर्म में है, इस तरह 2, 3 और 4, जबकि 5 और जो 6 पार्ट है वो किस में है, वो आपके पास सिंगल वेरिएबल में। सिंगल वेरिएबल की बात हमने पहले कर ली, इसमें से एक हम पार्ट कर लेते हैं जो हमने नहीं किया था, जिसमें वाई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको रीडाइट करते हैं। हमारे पास क्या है जी, 6 पार्ट जो दिया हुआ है इसने वो है जी 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखें, जितने भी आपने क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से, आपने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं उनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। सबसे पहली चीज़ है कि जी आपके पास जितनी भी इनइक्वालिटीज़ दी होंगी आपने उसको एसोसिएट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम आप क्या किया करेंगे, कन्वर्ट। तो ये 5 आपने जो स्टेप्स हैं वो हर क्वेश्चन में करने हैं। आपके पास कोई भी इनइक्वालिटी आती है उसका सोल्यूशन पूछा जाता है, तो ये 5 स्टेप्स तो लाजमी है ना कि ये आप करेंगे। बाकी इसके बाद भी अपने बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं, वो उसके बाद की बात है, लेकिन ये 5 स्टेप तो हमें करने ही पड़ते हैं। तो जिस तरीके से अब ये पार्ट है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू एसोसिएट फॉर्म, और इस साथ साथ में आप लिखते भी जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर इसको मैं लेबल देता हूँ ए का, और कन्वर्ट इनटू एसोसिएट फॉर्म। तो क्या करते हैं एसोसिएट फॉर्म में, हम जस्ट क्या है इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर देते हैं। अब देखें दूसरा काम क्या करना होता है, हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने होते हैं। अब जब सिंगल वेरिएबल है तो उसमें तो हमारे पास दोनों तो नहीं आएंगे, कोई एक आएगा, तो जिस वेरिएबल में है तो बस वही आएगा, तो इसका तो जस्ट वाई इंटरसेप्ट आना है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, 4 को उधर ले गए और 3 से फिर आके यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आ गया आपके पास, एक्स इंटरसेप्ट तो निकला ही नहीं। देन क्या है, ग्राफ द लाइंस ऑन एक्स वाई प्लेन। तो फिर आप एक्स वाई प्लेन बनाओगे और उस पर क्या है इस लाइन को ड्रॉ करोगे। तो एक्स वाई प्लेन बनाते हैं जी हम। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन आ गई, और देन क्या है, लोकेट करते हैं कि जी y इज इक्वल टू 4/3 कहाँ होगा। तो देखें यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 होगा, और 1 से थोड़ा सा अब क्या होगा, तो इस पॉइंट में से क्या है वो लाइन पास करेगी। तो अगर y में है तो ये y एक्स के पैरेलल होगी। तो आप स्केल की मदद से इस पॉइंट पर स्केल को रखें और यहाँ लाइन लगा दें। यहाँ पर चूंकि इक्वलिटी का साइन है इसलिए हम क्या लगाएंगे, सॉलिड लाइन लगाएंगे। और अगर यहाँ पर इक्वलिटी का साइन ना होता तो मैं ये लाइन डॉटेड लाइन लगाता। अब क्या है कि जी जब ये काम कर लेते हैं आपके ग्राफ में, फिर आप क्या लगाते हैं, टेस्ट पॉइंट लगाते हैं। तो टेस्ट पॉइंट क्या है हमारा, टेस्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं कि हम पुट कर देते हैं 0 0 इन ए। तो ओरिजिन की वजह से हम टेस्ट करते हैं अपनी इनक्वालिटी को, अगर तो वो ट्रू है तो हम उसको ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं, और अगर फॉल्स है तो ओरिजिन की ऑपोजिट साइड पे शेड करते हैं। तो 0 0 यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू 0, माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू 0। तो हमने ये बात कही थी कि जिनमें से एक भी बात ट्रू होगी तो हमारा जो टेस्ट होगा वो ट्रू होगा। तो -4 इज लेस देन 0, जी हाँ, तो ये बात ट्रू हो गई। और जब ये ट्रू हो जाएगा तो हम किसकी तरफ शेड करेंगे, और ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन इस जगह पर है तो इसकी तरफ इसको शेड करेंगे। तो आप ग्राफ लाइन के ऊपर इस तरह स्केल को रखें और क्या है, फ्रीली शेड कर दें ऐसे। ये स्केल रखने से आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि ये लाइन जो है ये लाइन की दूसरी साइड पर
शेडिंग नहीं हो सकेगी, तो स्केल पर जाके रुक जाया करेगी आपकी जो पेन या बॉल पेन जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि आपने फ्रीली शेड करना है इसको, आपने इसको कहीं रोकना नहीं है। जैसे कि मैं इसको शेड करते वक्त इस तरह करता कि मैं सिर्फ यहाँ से इतना शेड कर रहा होता, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाती, क्योंकि इस लाइन से नीचे सारे का सारा क्या है, इसका सोल्यूशन है इस इनक्वालिटी का। तो आप फ्रीली शेड कर दोगे और इसका मतलब ये है कि ये इन्फिनेटली नीचे की तरफ जा रही हैं। अब खैर पेपर के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर मैं इतना लेंथी तो नहीं ग्राफ बनाऊंगा, तो जितनी कि मुझे यानी कि कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ कर दूंगा। आई होप सो आप अंडरस्टैंड करके होंगे अब इसको। अब लेके आते हैं कि जी हम टू वेरिएबल फॉर्म में जो हमारे पास जो इनक्वालिटी है उसको हम कैसे उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो वन वेरिएबल का तो हमने देख लिया, तो यही आपका जो आंसर होगा। अब टू वेरिएबल में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 6। अब मैं बार बार ये चीज़ें नहीं लिखूंगा, ये आपको अंडरस्टैंड हो चुकी हैं कि ये आपने ये हर स्टेप में लिखनी होती हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि जी हम इसको एसोसिएट में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करते हैं जी, क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब देखें यहाँ पर मुझे जस्ट वाई इंटरसेप्ट मिल रहा था क्योंकि जस्ट एक वेरिएबल था, तो मुझे काम दूसरा क्या करना होगा, क्या करना पड़ता है कि फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो अब यहाँ पर एक्स भी है वाई भी है, तो मुझे दोनों इंटरसेप्ट क्या है फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे ले आते हैं। अच्छा जी, तो क्या करना है जी, हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। फॉर या के पास लेबल इसको ए दे दें और इसको 1 का दे दें, ये एसोसिएट है और ये आपके पास क्या है इनइक्वालिटी है। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली जब एक्स इंटरसेप्ट होता है यानी कि लाइन जब एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट पर कट करती है तो वाई क्या होता है उस वक्त 0 होता है। तो आप वाई को 0 रखें, आपके पास एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। क्या है जी आपके पास एक्स इंटरसेप्ट, दैट इज 3। और फिर फॉर वाई इंटरसेप्ट तो आप क्या पुट करोगे, एक्स को 0। जब वाई इंटरसेप्ट होता है तो एक्स क्या होता है 0 होता है, तो 0 रखें प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो वाई इंटरसेप्ट क्या आ गया जी 6 आ गया। फिर नेक्स्ट काम क्या होता है हमारा, हम क्या है एक्स वाई प्लेन बनाते हैं और उस पर क्या करते हैं, उस लाइन को, इस एसोसिएट लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो एक्स वाई प्लेन बनाते हैं जी यहाँ पर। ये जी हमारी एक्स वाई प्लेन आ गई। तो देखते हैं एक्स इंटरसेप्ट कहाँ पर आता है। एक्स इंटरसेप्ट आता है जी 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट आता है और वाई क्या होगा तब 0, यानी कि ये पॉइंट पर एक्स इंटरसेप्ट है। और वाई इंटरसेप्ट कहाँ पर है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट आ गया। क्या है जी ये है जी आपके पास 0 एंड 6। पॉइंट वाइज देखें तो 0 एंड 6, क्योंकि यहाँ पर x क्या होगा 0 होगा। अब आपने ये वाली लाइन इस जगह पर बनानी है। कैसे बनाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। तो ऐसे आप स्केल रखेंगे और क्या है यहाँ से इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब लाइन तो दोनों साइड्स पे इनफिनिट है, लेकिन आप एक लिमिट रखते हुए इसको बना दें ताकि क्लियर हो जाए। देन क्या है, देन आपको क्या है कि जी अब टेस्ट पॉइंट लगाना है। तो टेस्ट पॉइंट क्या है जी, टेस्ट पॉइंट है हमारा कि पुट 0 0 इन ए। तो ओरिजिनल इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, ओरिजिन को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पुट करने से क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन एंड इक्वल टू 6 और 0 लेस देन एंड इक्वल टू 6। आप देखें ये बात क्या ट्रू है, 0 इज लेस देन 6। जी हाँ, ये बात ट्रू है। एक भी चीज़ ट्रू है तो बात ट्रू हो जाएगी। तो देन क्या है, जब बात ट्रू हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा से स्केल को लेकर आते हैं और अपनी लाइन पर रखते हैं।
और अगर ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं, और अगर ट्रू ना हो तो इस तरफ रख के ऑपोजिट साइड को शेड कर देते हैं। तो इस तरह रखेंगे आप और शेड कर देंगे ऐसे, तो फ्रीली शेड कर देंगे, क्योंकि इससे नीचे, इस लाइन से नीचे जहाँ तक ये लाइन आ गई या नीचे की तरफ आप एक्सटेंड करें, इस लाइन को आप जितना मर्जी इधर को बढ़ा दें, जितना मर्जी इधर को बढ़ा दें, इससे इस साइड पे सारे का सारा इसी का सोल्यूशन है, यानी कि इस इनक्वालिटी का। तो लिहाजा ये थोड़ा सा दिखाने के लिए कि जी ये सारे सोल्यूशन है, तो हम थोड़ी सी लाइंस को बड़ा करके बनाते हैं ऐसे। तो जब आप पेज पे होंगे तो आप ऐसे ऐसे इस तरीके से इसको शेड कर दीजिएगा इस तरह। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। तो इन टू वेरिएबल में आप इस तरीके से सोल्यूशन फाइंड करेंगे, और इससे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर हमारे पास, जैसे कि हमारे पास जो है अब 2, 3 एंड 4 पार्ट, आप ये इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन क्या है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, अब दो इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगी। तो दोनों को हमने शेड करना होगा एक ही ग्राफ के ऊपर, तो उसको कैसे शेड करते हैं वो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।